Hello everyone, welcome to Teaching Biology. This is the part 3 of our ongoing lecture series Principles of Inheritance and Variation और आज हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए मेंडल्स प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 लॉज पढ़ेंगे, मेंडल के 3 लॉज हम लोग पढ़ेंगे जिनको कलेक्टिवली हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो देखिए पहली बात, ये जेनेटिक्स है। हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक जेनेटिक्स को कवर कर चुके हैं। तो ये देखिए ये वर्ड अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैरेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट पे हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हुई है, इस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। अब हमें पता है कि मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स कहा था वो एक्चुअल में क्या है, उनको हम लोग आज के टाइम में जीन बोलते हैं, ठीक है। और इन जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, एलील्स के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर देखिए ये जीन और एलील्स जो है ना, देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ठीक। फिर देखिए इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर रेसेसिव, ठीक। देखिए इस लाइन को समझिए। देखिए जब हम लोग कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ, अब हमें ये क्लियर है कि कैपिटल टी मतलब क्या और स्मॉल टी मतलब क्या, ठीक है। ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। कैपिटल टी मतलब टॉल, होमोजाइगस टॉल, एंड स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 में क्या मिलता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका फिनोटाइप कैसा है, ये हमारा टॉल प्लांट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट द अदर रेसेसिव। देखिए ये हमारा ये जो हेटेरोजाइगस ये कॉम्बिनेशन हमें मिला है ना F1 में, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो देखिए ये जो डिसिमिलर पेयर हमें मिला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है और इसका फिनोटाइप है टॉल। तो देखिए हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज अवर डोमिनेंट फॉर्म। तो ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर यहाँ पे ये जो एक्सप्रेस हुआ ना, ये कैसे, ये क्या है हमारा, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक। अच्छा ये टॉलनेस यहाँ पे क्यों आई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमें फिनोटाइप देखने को मिल रहा है ना, वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक। तो यहाँ पे टॉल जैसे अपीयर हुआ फिनोटाइप, तो ये टॉल हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। और ये टॉल क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर दैट इज कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखिए अब हम लोग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे टॉल वर्सेस ड्वार्फ जो कंडीशन है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, टॉल वर्सेस ड्वार्फ जो कंडीशन है उसमें टॉल जो है ना वो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर होगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर होगा, ठीक। लेकिन ये जो ड्वार्फ वाला फिनोटाइप है ये हमें कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी मिल रहा है, इसकी वजह से F1 जनरेशन में हमें फिनोटाइप कैसा मिल रहा है, टॉल, ठीक। तो दिस इज अवर लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर इसको हम लोग और सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं अ कैरेक्टर हैज टू फॉर्म, अ कैरेक्टर हैज टू फॉर्म, वन इज डोमिनेंट फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज रेसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो देखिए अ कैरेक्टर हैज टू फॉर्म, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 इज अवर डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। एंड द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन F1 इज अवर
रेसेसिव फॉर्म। ठीक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर, अब आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ किस कैरेक्टर की बात हुई है। यहाँ पे कैरेक्टर की बात हुई है हाइट की। ठीक, यहाँ पे हाइट जो है ये हमारा कैरेक्टर है और इसका ट्रेट क्या है, इसका ट्रेट है टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो हाइट कैरेक्टर है ना, ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, एक जीन है हमारा, कौन सा, हाइट को जो कंट्रोल कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, एलील्स के थ्रू। तो देखिए ये जो कैपिटल टी आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी एलिलिक फॉर्म है किसकी, इस हाइट के जीन की। ठीक, स्मॉल टी ये भी हमारी एलिलिक फॉर्म है किसकी, इस हाइट के जीन की। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। तो देखिए ये जो हाइट का कैरेक्टर है ना, इसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, इन एलिलिक फॉर्म्स के थ्रू। तो ये जो एलिलिक फॉर्म है, इन्हीं को ये जो है कह रहा है कि ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग फैक्टर्स बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं और एलील्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अकर इन पेयर। फिर देखिए, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। तो देखिए ये हमारा डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें ये जो कैपिटल टी है ना, ये डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी के ऊपर। फिर से समझिए, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है। ठीक है, इसमें ये जो कैपिटल टी है ना, ये डोमिनेट कर रहा है किस पे, स्मॉल टी पे, जो हमारा रेसेसिव होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है, एक ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमें पेयर देखने को मिलता है, उसमें से एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, और ये जो डोमिनेट वाला फैक्टर है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फिनोटाइप के जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉल फिनोटाइप हमें मिल रहा है ना, वो किस वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल टी, जो कि डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी के ऊपर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए एक एग्जांपल और समझिए। देखिए जैसे हम लोग फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन से करेक्टर थे, करेक्टर तो हो गया हमारा फ्लावर कलर, इसके ट्रेट क्या थे, एक था वॉयलेट और दूसरा था व्हाइट। ठीक है, तो देखिए कैपिटल आर, जब इसको हमने क्रॉस कराया स्मॉल आर से, तो F1 में हमें क्या मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है कि नहीं, आप खुद बताइए। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, जहां पे इन्होंने कहा है कि वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल आर है ना, ये डोमिनेट करेगा इस स्मॉल आर के ऊपर। ये जो डिसिमिलर पेयर हमें मिला हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये डोमिनेट करेगा स्मॉल आर के ऊपर। इस वजह से ये कैपिटल आर जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फिनोटाइप के जनरेशन के लिए। तो ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉयलेट कलर को। तो ये जो हेटेरोजाइगस हमें जीनोटाइप मिला, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, वॉयलेट। क्लियर है, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ठीक, अब देखिए सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, पहली बात, ये जो सेग्रीगेशन वर्ड है ना, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस सेग्रीगेशन को आप सेपरेशन से भी समझ सकते हैं। सेग्रीगेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का सिंपली मतलब है सेपरेशन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे कई कह रहे हैं कि पेरेंट्स कंटेन अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। अब देखिए इस फिर वर्ड को समझिए, कैरेक्टर को एक कौन कंट्रोल कर रहा है, इन्होंने कहा पेरेंट कंटेन अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो अब इस चीज को हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, मतलब सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। देखिए इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, इससे घबराना नहीं है। देखिए जैसे हमने यहां पे लिया ना कैपिटल टी और इसको हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी है ना, ये क्या है, ये एक एलिलिक पेयर है कि नहीं, आप खुद बताइए। ये एक एलिलिक पेयर है हमारा, जो एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है हाइट।
ठीक। और इस हाइट के कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक हमारा HT जीन है मान लीजिए, ठीक। तो ये जो HT जीन है हमारा, ये जो है हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और इस जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है? इस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है हमारे एलीलिक कॉम्बिनेशन से। जैसे इसके दो एलील्स हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक। ये हमको समझ में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट कंटेन अ पेयर ऑफ एलील फॉर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर है हमारा हाइट, और उसका ये देखिए ये एलीलिक पेयर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर दैट इज एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये जब कैपिटल टी है ना, जब इसमें गैमीट बनाने का टाइम होगा, मतलब ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो ये जो दो एलील्स है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, कैपिटल T एंड कैपिटल T। चूंकि देखिए ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, ठीक, जो होगा हमारा कैपिटल T। लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लें, दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और देखिए अब यहाँ पे हमें गैमीट बनाना है, तो देखिए जब गैमीट बनाने का टाइम आएगा ना, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो ये जो फैक्टर है, मतलब ये जो एलील्स हैं, ये जो पेयर ऑफ एलील है, ये जब सेपरेट होंगे तो इस तरीके से सेपरेट होंगे। एक तरफ जाएगा कैपिटल T और दूसरी तरफ जाएगा स्मॉल t। तो अब यहाँ पे दो टाइप के हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। एक गैमीट होगा हमारा कैपिटल T और दूसरा गैमीट होगा हमारा स्मॉल t, ठीक है। ये देखिए ये सेपरेशन हो रहा है कि नहीं, ये आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एलीलिक पेयर था, अब वो एलील्स में, टर्मिनोलॉजी को समझिए, ये जो एलीलिक पेयर था अब ये सिंगल सिंगल एलील्स में जो है सेपरेट हो चुका है। यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा ये कब होता है? ये एलीलिक पेयर जो है, जब ये गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आएगा, तब ये एलीलिक पेयर जो है एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे। मतलब ये जो एलीलिक पेयर है वो अलग अलग गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स कंटेन अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर एलील्स ऑफ अ पेयर segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor, ठीक है। तो देखिए ये एक एलीलिक पेयर था, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कैपिटल T स्मॉल t से अलग हो गया, ठीक। देखिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सेक्स डिटर्मिनेशन में पता है कि ये एक्स एक्स बनाता है क्या? फीमेल, ठीक है। और एक्स और वाई क्या बनाता है? मेल, मेल इंडिविजुअल, ठीक। तो देखिए ये है हमारा एक्स वाई, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये इसका क्रॉस होता है एक्स एक्स से, ठीक है। ये हमारा मेल पेरेंट है और ये हमारी फीमेल पेरेंट है। तो देखिए सेग्रीगेशन को समझिएगा, जब सेग्रीगेशन होगा, मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होगा, तो ये एक्स और वाई अलग अलग गैमीट बनाएंगे। एक गैमीट बना हमारा एक्स और दूसरा गैमीट हमारा बनेगा वाई, ठीक है। इससे सिर्फ एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, वो होगा एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये जो गैमीट बने ना, ये जो मेल पेरेंट्स है, ये जो दो टाइप के गैमीट बने एक्स और वाई, इनका रैंडम फ्यूजन होता है। मतलब ये एक्स भी इस फीमेल वाले से फ्यूज कर सकता है और ये वाई भी इस एक्स से फ्यूज कर सकता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो अगर एक्स और एक्स फ्यूज कर जाएंगे तो ये फीमेल बेबी बनेगा, और ये एक्स और वाई अगर फ्यूज कर जाएंगे तो ये मेल बेबी बनेगा, ठीक है। ये आपको पता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्यों? क्योंकि गैमीट हमेशा प्योर होता है। प्योर का मतलब क्या है कि ये देखिए ये जो इंडिविजुअल है ना, मान लीजिए हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये होगा डिप्लॉयड, ठीक। अब देखिए ये जो गैमीट बने ये मियोसिस के थ्रू बनेंगे, तो ये गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेग्रीगेशन का मतलब ही यही होता है कि ये जो पेयर है उस पेयर से अलग होकर के इस तरीके से अलग होंगे, ये गैमीट हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में बनेगा, ठीक है। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हमारा कॉम्बिनेशन था, तो उससे कैपिटल टी एक अलग गैमीट बना और स्मॉल टी एक अलग गैमीट बनेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर गैमीट। क्यों? ये देखिए
कैपिटल टी ये एक होमोजाइगस कंडीशन है कि नहीं, आप खुद बताइए। अब कैपिटल टी हमारी एक होमोजाइगस कंडीशन है, तो जब इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ ना, तो इसने कैपिटल टी एक गैमीट बनाया और दूसरा भी गैमीट जो इसका बनेगा वो भी होगा कैपिटल टी। तो अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ही तरीके का गैमीट बना रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर गैमीट्स। ठीक है, फिर देखिए, हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट। ये देखिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ना, तो जब इसने गैमीट बनाए तो एक गैमीट इसने बनाया कैपिटल टी और दूसरा गैमीट इसने बनाया स्मॉल टी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज और समझिए, पहली बात, इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि ये यूनिवर्सल लॉ है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, नो एक्सेप्शन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, मतलब सेग्रीगेशन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि देखिए, गैमीट फॉर्मेशन के समय यहाँ पे मियोसिस हो रही है, मियोसिस से ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, वो हैप्लॉयड गैमीट्स बनाता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है, आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इस स्लाइड को समझिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। देखिए, पहली बात, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, ये दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, मोनोहाइब्रिड मतलब यहाँ पे जो क्रॉस हम लोग स्टडी कर रहे थे, वहां पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे था। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर को जब हम लोग स्टडी करते हैं ना किसी क्रॉस में, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने पढ़ा, और इसको किस टॉपिक के अंडर में पढ़ा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, अब देखिए, अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक, तो देखिए यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? पहली बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने बात करी थी कि वो क्रॉस जहां पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे था, वैसे वो क्रॉस हमारा क्या होगा? वो क्रॉस था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखिए यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हुई है। ठीक, तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मतलब टू। ठीक है, डाई मतलब टू। तो देखिए ऐसा क्रॉस जहां पे हमें एक ही क्रॉस में दो कैरेक्टर्स की स्टडी करनी होगी, मतलब वो क्रॉस जहां पे हमारा फोकस दो कैरेक्टर्स को लेकर के होगा, ऐसे क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये आपको याद रखना है, हम लोग दो कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे एक ही क्रॉस में, इसलिए ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? टाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए, इन्होंने लिया है क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद राउंड शेप्ड एंड येलो कलर शीट। अब देखिए यहां पे दो कैरेक्टर्स की बात हो गई, यहां पे दो कैरेक्टर्स की बात हुई है। पहला कैरेक्टर क्या है हमारा? पहला कैरेक्टर है हमारा शीट सेप। ठीक है, तो इस शीट शेप की बात हुई है। शीट शेप में दो हमें ट्रेड देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? राउंड शीट एंड रिंकल्ड शीट। ठीक है, और फिर दूसरे कैरेक्टर की यहां पे बात हुई है येलो कलर्ड शीट, मतलब शीट कलर। तो यहां पे हमें दो कलर देखने को मिलते हैं, येलो एंड ग्रीन।
ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। अब ये एक ही क्रॉस यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक ही क्रॉस में इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, इसलिए ऐसे क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। वो क्रॉस जहां पर हम लोग एक ही क्रॉस में दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, उस क्रॉस को बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। और वो क्रॉस जहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे हमारा फोकस होता है, ऐसे क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, ये देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दो कैरेक्टर्स की स्टडी एक ही क्रॉस में कर रहे हैं हम लोग। एंड रिंकल्ड शेप्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड, तो देखिए ये जो स्मॉल आर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड शेप को। एंड स्मॉल वाई हमारे ग्रीन कलर के सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक ही क्रॉस में यहाँ पे हम लोग पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये दो कैरेक्टर्स यहाँ पे गिवन है ना। तो देखिए ये जो कैपिटल आर होगा ना, इसका सेग्रीगेशन अलग होगा, और कैपिटल वाई इसका सेग्रीगेशन अलग होगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा यूनिवर्सल लॉ है, मतलब वो हर जगह अप्लाई होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाइए। कैपिटल आर ये एक कैरेक्टर है, इसका सेग्रीगेशन अलग होगा, इससे अलग तरीके के गैमेट्स बनेंगे। एंड कैपिटल वाई से अलग तरीके के गैमेट्स बनेंगे। सिमिलरली यहां भी लगाइए, स्मॉल आर इसका सेग्रीगेशन अलग होगा, एंड स्मॉल वाई इसका सेग्रीगेशन भी अलग होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर, इससे किस तरीके का गैमेट बनेगा? इससे एक ही तरीके का गैमेट बनेगा जो हमारा होगा कैपिटल आर। ठीक, अब यहां पे देखिए कैपिटल वाई इससे हमारा एक ही तरीके का गैमेट बनेगा कैपिटल वाई। ठीक है, तो देखिए ये देखिए गैमेट में हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैसे मिला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पे स्मॉल आर इससे हमें एक तरीके का गैमेट मिलेगा स्मॉल आर। स्मॉल वाई इससे हमें एक तरीके का गैमेट मिलेगा स्मॉल वाई। अब देखिए ये जो गैमेट हमें मिला कैसा है? ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये देखिए अब इनके बीच फ्यूजन होगा, और F1 में हमें जो जीनोटाइप मिलेगा वो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ पे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाइए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ये डोमिनेंट, ये जो फैक्टर है ना, डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस के कारण ही हमारा फिनोटाइप जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर में डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसलिए ये देखिए राउंड शेप। ठीक है, और ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई में डोमिनेंट क्या है? कैपिटल वाई का ये देखिए येलो कलर। ठीक है, तो देखिए F1 में जो हमें जीनोटाइप मिला, जो F1 में जो हमें प्रोजेनी मिली, उसका फिनोटाइप कैसा था? राउंड एंड येलो। अब हमें पता चल गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे काम करता है एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे काम करता है। ठीक है, फिर देखिए अब हमें इसके भी सेल्फिंग करवानी है। F1 में जब हमने सेल्फिंग करवाई तो देखिए हमें बहुत सारे जो है गैमेटिक कॉम्बिनेशंस मिले। अब देखिए इसको समझिए, इस तरीके से जब भी हमें गैमेट्स बनाना होगा ना डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो देखिए समझिए कैसे बनाने हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हमें क्रॉस कराना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। देखिए गैमेट्स बनाइए। तो देखिए जब भी गैमेट्स बनाना हो ना, तो पहले इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, और फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से। ठीक, उसी तरीके से स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, उसके बाद स्मॉल आर को स्मॉल वाई से, ऐसे करके आप गैमेट्स बनाइए, गैमेटिक कॉम्बिनेशंस बनाइए। तो देखिए पहले कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारा पहला गैमेट बनेगा। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये देखिए, फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, फिर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके से गैमेट बनाते हैं अब हमने सीख लिया है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक, अगर देखिए अगर इस तरीके से आप गैमेट्स नहीं बना पा रहे हैं, इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए ट्रिक समझिए, ऐसे लिख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन को पहले लिखिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा है हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में गिवन है। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, कैपिटल आर और
स्मॉल आर, इनको अलग अलग लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसको ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखिए, अब इस तरीके से भी आप गैमेट्स बना सकते हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक, फिर यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, यहां पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर यहां पे देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारे 4 गैमेट्स बन जाते हैं इस तरीके से भी। तो आप इस तरीके से भी गैमेट्स को बना सकते हैं। ये देखिए हमारे रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मेथड से भी गैमेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से गैमेट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके गैमेट्स को बना सकते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, अब देखिए हमने गैमेट बनाना सीख लिया। वही गैमेट्स देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई जो हम लोगों ने बनाए, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, देखिए ये गैमेट्स बन गए हमारे। अब हमने पनेट स्क्वायर बनाया, इनको क्रॉस कराया, तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये देखिए ये हमने इस तरीके से पनेट स्क्वायर बनाया और हमें ये देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस मिले। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमें जीनोटाइप मिला। ठीक, फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमें जीनोटाइप मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे जो है जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उनको ड्रॉ किया। आप इसको प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ये हमें जीनोटाइप मिला। ठीक है, फिर देखिए हमें यहां पे टोटल 16 कॉम्बिनेशंस मिले। ठीक है, हमें टोटल यहां पे 16 कॉम्बिनेशन मिले। फिर देखिए अब इनका फिनोटाइप देखिए कैसा होगा। आप देखिए कैपिटल आर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये राउंड शेप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड कैपिटल वाई येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, वही यहां पे लिखा हुआ है राउंड एंड येलो। ठीक, यहां पे देखिए कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। ये कब अपीयर होगी, आप समझिए, ये कब अपीयर होगी, जब दोनों ही पेरेंट हमारे रेसेसिव होंगे। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन कहां से आया, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई से। ये हमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑन ऑब्जर्विंग द F2 मेंडल फाउंड दैट येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो। देखिए यहां पे फोकस देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है मेंडल फाउंड दैट येलो एंड ग्रीन, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात हुई है। हम लोग यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, उसके रेशियो की बात करें, तो आपको याद होगा हमें मोनो हाइब्रिड में 3:1 का रेशियो हमें मिला था फिनोटाइप का। तो देखिए यहाँ पे आप येलो एंड ग्रीन मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर की अगर बात करिए तो देखिए येलो एंड ग्रीन का आप यहाँ पे रेशियो देखिए, ये येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए येलो में कितने मिले, 12। ठीक है, तो आउट ऑफ 16 अगर येलो 12 है तो ग्रीन कितने हैं, 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये निकला आएगा कितना, 3:1। तो इस तरीके से भी आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को 3:1 सीखा था, कैसे निकलता है। अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहें ना, तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर पे अगर फोकस करें तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब हमने बात करी, सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर की बात करी, तो हमें रेशियो क्या मिला, 3:1, जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था। ठीक, फिर देखिए ये बात हुई येलो एंड ग्रीन की। अब आप राउंड शेप्ड एंड रिंकल शेप के बीच भी देख लीजिए कैसा हमें रेशियो मिल रहा है। देखिए राउंड यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये भी हमें 12:4 के ही रेशियो में मिले, मतलब 3:1 रेशियो। ठीक है, ये किसके बीच है, ये हमारा राउंड एंड रिंकल्ड शेप के बीच है, ये हमें राउंड एंड रिंकल शेप में मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिनोटाइप देखिए 4 तरीके के फिनोटाइप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे हमें
चार टाइप के पॉसिबल फिनोटाइप्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहां पे है राउंड एंड येलो, पहली बात राउंड एंड येलो, ठीक। फिर देखिए दूसरा फिनोटाइप, देखिए राउंड येलो। दूसरा फिनोटाइप देखिए राउंड एंड ग्रीन, ठीक। फिर तीसरा फिनोटाइप देखिए रिंकल्ड एंड येलो, ठीक। फिर देखिए चौथा फिनोटाइप देखिए रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक। तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो 16 कॉम्बिनेशंस मिले ना जीनोटाइप के, इसमें फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या होगा, फिनोटाइप में हमें पहली बात 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और उसके बाद देखिए ये मिलेगा हमें रेशियो में 9 3 3 1 के रेशियो में, ठीक है। ये क्या है देखिए समझिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राउंड एंड येलो की, तो राउंड एंड येलो फिनोटाइप हमें यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। देखिए देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से हमें राउंड एंड येलो के 9 पॉसिबल जीनोटाइप्स मिले, ठीक है। उसी तरीके से आप राउंड एंड ग्रीन को भी काउंट करिए, ये भी आपको 3 ही मिलेंगे। देखिए राउंड एंड ग्रीन काउंट करिए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आउट ऑफ 16 हमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिले, ओनली 3। उसी तरीके से रिंकल्ड एंड येलो को देखिए, रिंकल्ड येलो 1 2 एंड 3, ठीक है 3। फिर देखिए रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो हमें 3:1 3:1 का रेशियो मिला है ना, ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था। लेकिन यहाँ पे जब हमने अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को देखा तो 3:1 हमें दोनों ही कैरेक्टर में देखने को मिले। तो अगर हम 3:1 और 3:1 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ना, तो भी हमें 9:3:1 का ही रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने कराया तो हमें फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, 9:3:1 का रेशियो मिला। राउंड एंड येलो हमें 9 मिले, राउंड एंड ग्रीन हमें 3 कॉम्बिनेशंस मिले, रिंकल्ड एंड येलो हमें 3 कॉम्बिनेशन मिले, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें कॉम्बिनेशन मिला। और वो कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसको देखिए, राउंड एंड रिंकल्ड सीड का हमें कॉम्बिनेशन मिला 3:1 रेशियो, ठीक। ये फिनोटाइप रेशियो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। उसी तरीके से येलो एंड ग्रीन के बीच हमें क्या मिला था, 3:1 रेशियो, ठीक। ये क्या है, ये मोनो हाइब्रिड रेशियो है। फिर देखिए डाई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो हमें कैसा रेशियो मिलता है, 9:3:1। 9 क्या है, राउंड एंड येलो कॉम्बिनेशन, 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन। फिर देखिए 3 हमें मिले रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:1, ओके। फिर देखिए अगर ये जो 3:1 ये जो हमें मिले ना मोनो हाइब्रिड रेशियो येलो ग्रीन एंड राउंड एंड रिंकल्ड के बीच, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें 9:3:1 का रेशियो मिल सकता है। फिर देखिए डाई हाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो, ये आपको याद रखना है, ये आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, 1:1:4 2:1:1, ठीक है। डाई हाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो 1:1:4 2:1:1, ठीक है। देखिए ये हमें मिला था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है इसका। फिर देखिए यहाँ पे ये गिवन है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमारा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको ये जीनोटाइप रेशियो याद रखने हैं, डाई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो याद रखने हैं। तो जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात होगी तो फिनोटाइप रेशियो आपको याद होना चाहिए 9:3:1 और जीनोटाइप रेशियो हमें 1:1:4 2:1:1, ये हमें याद करना है, ठीक। फिर देखिए मेंडल का थर्ड लॉ
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया ना, उसी की इंटरप्रिटेशन है, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहली बात ये किस पे बेस्ड है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए मेंडल ने यहां पे बताया, इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट स्टेट्स दैट व्हेन more than one pair of characters are involved in a cross, factor pairs independently segregate from the other pair of character। देखिए इस लाइन को समझिए, देखिए यहां पे पहली बात ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने कॉम्बिनेशन लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है एक ही क्रॉस में, इसलिए ये एक तरीके का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो देखिए एक कैरेक्टर ये हो गया, कैसा, सीड का शेप, सीड शेप। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सीड कलर है। तो देखिए दो कैरेक्टर्स है ना यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन अ क्रॉस, एक ही क्रॉस में, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। फैक्टर पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये है कि ये जो कैपिटल आर, जब भी ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा ना, तो ये जो कैपिटल आर है ये अलग सेग्रीगेट होगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, और ये जो कैपिटल वाई है ना, इसका सेग्रीगेशन अलग होगा और ये अलग गैमेट बनाएगा, दैट इज कैपिटल वाई। देखिए अगर इसको हम लोग आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वन कैरेक्टर, ये देखिए वन कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड बाय वन जीन पेयर एंड अनदर कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड बाय अनदर जीन पेयर। ठीक है, तो वन कैरेक्टर जैसे सीड शेप हो गया, ये एक कैरेक्टर हुआ, और सीड कलर जो है वो दूसरा कैरेक्टर हुआ। तो हम कह रहे हैं कि वन कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड बाय वन जीन पेयर एंड अनदर कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड बाय अनदर जीन पेयर। ठीक, फिर देखिए यहां पे इन्होंने कहा कि ये जो वन जीन पेयर है ना, ये दूसरे जीन पेयर से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखिए ये कैपिटल आर जो है ना, उसका सेग्रीगेशन अलग होगा, और ये जो कैपिटल वाई है इसका सेग्रीगेशन अलग होगा। मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम इन दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। मतलब इनका ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है, जो सेपरेशन हो रहा है, वो कैसा होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट ये शब्द क्या है, इसका मतलब होता है मल्टीपल सेग्रीगेशन। चूंकि हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है दो अलग अलग जीन पेयर का, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है असॉर्टमेंट। और उनका जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो जीन पेयर है, ये जो एक जीन पेयर है वो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा। यही है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन अ क्रॉस, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हुई। फैक्टर पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, ये देखिए वन पेयर ये जो है ये अलग सेग्रीगेट होगा, और ये जो दूसरा पेयर है ये अलग सेग्रीगेट होगा फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। देखिए फिर से समझिए इसको, जैसे यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे क्रोमोसोम है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा कैपिटल आर। ठीक है, फिर देखिए ये है हमारा कैपिटल वाई, ये एक जीन है, और ये हमारा दूसरा जीन पेयर है। ठीक है, तो देखिए जब यहां पे सेग्रीगेशन होगा ना, जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब सेग्रीगेशन होगा, तब ये जो जीन पेयर है ना, ये इससे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। मतलब ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये कैपिटल आर अलग गैमीट बनाएगा और ये कैपिटल आर अलग गैमीट बनाएगा, ये वाई अलग गैमीट बनाएगा और ये जो कैपिटल वाई है ना, ये अलग गैमीट बनाएगा। ठीक है, इनमें कोई भी इंटरेक्शन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम नहीं होगी। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली फ्यूज करेंगे। मतलब अब ये कैपिटल आर, चूंकि अब ये गैमीट बना लिया ना, ये कैपिटल आर गैमीट बना लिया, तो अब ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से भी फ्यूज कर सकता है और इस कैपिटल वाई से भी फ्यूज कर सकता है।
ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा। यही बताता है हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप ये टर्मिनोलॉजी और ये फ्रेमिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। It states that when more than one pair of characters are involved in a cross, factor pairs independently segregate. दोनों ही पेयर अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आई होप ये फ्रेमिंग आपको, ये लाइंस आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस स्लाइड को समझिए, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, ये एनसीईआरटी में गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड शेप एंड येलो कलर सीड को क्रॉस कराया गया है रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर से। ठीक है, तो देखिए ये कैसा है, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। पहली बात, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक, फिर देखिए ये जो राउंड शेप है, ये एक जीन पेयर इसको कंट्रोल कर रहा है, और ये जो येलो कलर है ये दूसरा जीन पेयर इसको कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो इनकी सेग्रीगेशन भी अलग अलग होगी। तो देखिए ये कैपिटल आर से हमें कैपिटल आर मिला, और कैपिटल वाई से हमें कैपिटल वाई मिला। तो देखिए गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेशन देख रहे हैं आप। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इससे हमें एक ही टाइप का गैमेट मिला, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखिए F1 हमें मिला कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक, तो देखिए ये राउंड शेप क्यों प्रोड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे येलो कलर क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि हमारे पास कैपिटल वाई यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए। मतलब ये क्या है? ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसलिए हमें F1 जनरेशन में राउंड शेप एंड येलो कलर के सीड मिले। ठीक, अब देखिए सेल्फिंग कराइए, गैमिट बनाइए, अपने आप ट्राई कीजिए। अब आप सीख चुके हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, गैमिट बनाइए। देखिए हमने क्या बताया था, कैपिटल आर को पहले कैपिटल वाई के साथ, उसके बाद स्मॉल वाई के साथ ट्राई करिए। देखिए पहला गैमिट कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रिक लगाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरीके से लिखा, और उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करिए स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर यहां देखिए कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको गैमेट्स बनाना बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए यहां कॉम्बिनेशन बनाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से आप गैमेट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही गैमेट्स बने हुए हैं। ठीक, फिर इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो देखिए पॉसिबल 16 हमें जीनोटाइप मिले। इनका फिनोटाइप देखिए आप, फिनोटाइप देखिए ये राउंड शेप्ड है, आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं, राउंड एंड येलो। ठीक है, ये देखिए राउंड एंड येलो। ठीक, तो देखिए हमें फिनोटाइप रेशियो क्या मिला 9331, जिसमें 9 क्या है राउंड एंड येलो। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 हमें मिले राउंड शेप एंड येलो कलर के सीड। फिर देखिए 3 हमें क्या मिले राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन आप देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 एंड 3 हमें राउंड एंड ग्रीन मिले। रिंकल्ड एंड येलो, ये देखिए रिंकल्ड 1 2 एंड 3, रिंकल्ड एंड येलो हमें 3 कॉम्बिनेशन मिले, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन हमें मिला। ठीक है, तो आई होप ये फिगर भी आपको क्लियर हो गया होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर। इसको हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे कवर किया। अब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।